Chapter 3, A Day with Nandu. In this video, we will discuss the key points of this chapter. Nandu woke up and opened his eyes. नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. और जब उसने आँख खोली तो अपने आप को घिरा हुआ पाया. किससे घिरा हुआ पाया? फॉरेस्ट से, जंगल से. कौन से जंगल से? ग्रे कलर के बड़े बड़े ट्री के तनों से भरे हुए जंगल से. He blinked his eyes and looked around. उसने अपनी पलकों को झपकाया और इधर उधर देखा. And found अम्मा. अम्मा किसको कहा गया है? नंदू की मम्मी को कहा गया है. The sun was overhead. सन जो था सिर के ऊपर चमक रहा था. नानी माँ ट्रम्पटेड. अब यहाँ एलिफेंट की जो आवाज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रम्प्ट. तो नानी माँ ने बहुत तेज़ चिंघाड़ा, यानी कि नानी माँ ट्रम्पटेड. नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट एलिफेंट ऑफ द हर्ड. देखो बच्चों, यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो हाथी होता है ना, ये झुंड में रहने वाला एक जानवर है. और हाथी का जो झुंड होता है ये हथनी और बच्चों से बना होता है. और इस झुंड का जो नेता होता है ना, वो कौन होता है? वो एक हथिनी होती है, मम्मी एलिफेंट होती है, मदर एलिफेंट होती है. और वो भी कौन सी? जो कि सबसे बूढ़ी होती है, क्योंकि उसको जंगलों के रास्तों का, आने वाले खतरे का ज़्यादा अनुभव होता है. हर्ड मूव टुवर्ड्स जंगल. और हर्ड यानी कि झुंड कहाँ जा रहा था? जंगल की ओर जा रहा था. ईच मेंबर हेयर स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट टू ईट लीव्स एंड ट्विग्स. तो जब वो जंगल में पहुँच जाता है तो वो इधर उधर बिखर जाता है. क्यों बिखर जाता है? क्योंकि हर हाथी अपनी मनपसंद पत्ती को खाना चाहता है. आप जानते हो हाथी क्या खाता है? हाथी पेड़ की या तो तनों को खाता है, पतले डंडे जो सरकंडे की तरह होते हैं, या पत्तियों को खाता है. आफ्टर दैट दे मूव टुवर्ड्स रिवर. और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? पेट भरने के बाद नदी में जाते हैं. वेयर दे प्ले विद द वाटर एंड मड. तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, हाथी को पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है और हाथी को मड से खेलना भी बहुत अच्छा लगता है. और हाथी जो होता है हमेशा नहाने के बाद अपने शरीर पर मड लगा लेता है, मिट्टी लगा लेता है. जानते हो क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि हाथी जो है एक भारी भरकम जानवर है. भारी भरकम है तो उसके शरीर में गर्मी भी लगती होगी इसको. और इस गर्मी को ख़त्म करने के लिए, अब हम लोग तो गर्मी ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, या एसी चला लेते हैं, या हाथ का पंखा बनाकर हवा कर लेते हैं. बट हाथी ये सब नहीं कर सकता. हाथी क्या करता है? हाथी क्या करता है कि वो नदी में, पानी में बैठा रहता है, ताकि उसकी जो शरीर की गर्मी है वो धीरे धीरे पानी में चली जाए और उसको थोड़ी सी ठंडक महसूस हो. और दूसरा तरीका करता है कि वो नहाने के तुरंत बाद, क्योंकि शरीर गीला होता है, तो वो मिट्टी को लपेट लेता है. मिट्टी जो होती है एक तो उसके जो शरीर की गर्मी को सोख लेती है, और जब उसमें से पानी उड़ के जाता है, जब आप लेप लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, तो आपको ठंडक महसूस होती है ना, तो वो शरीर की गर्मी को भी लेके जाता है. बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टू द जंगल. और सूरज के अस्त होने से पहले ही हर्ड जो होता है, झुंड जो होता है, वो अपने जंगल की ओर वापस चल पड़ता है. Here I am discussing some important points of this chapter. Number 1, जो कि मेधावी में पूछा जा सकता है, An adult elephant can eat more than 100 grams of leaves or twigs in a day. यानी एक एडल्ट हाथी, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम खाना खाता है? तो वो खाना खाता है 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स या पत्तियाँ. एलिफेंट स्लीप्स फॉर 2 to 4 hours इन अ डे. यानी अगर हाथी जो के सोने की मैं बात करूं तो सिर्फ वो दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है. तो ये भी आप अच्छी तरह से याद कर लें. हाथी जो है वो 2 से 4 घंटे सोता है, और इतने ही घंटे जिराफ भी सोता है. नेक्स्ट, एलिफेंट लव टू प्ले विद द वाटर एंड मड. एलिफेंट को वाटर के साथ खेलना अच्छा लगता है और मड के साथ भी खेलना अच्छा लगता है. और इस फोटो में आप देख ही रहे होंगे कि एक दूसरे के ऊपर ये वाटर को शॉवर कर रहे हैं. मड कीप देयर स्किन कूल. ये भी फिलिप्स में आ सकता है कि मड का क्या काम है. मड जो होती है उनकी त्वचा को ठंडी रखती है. इट कीप देयर स्किन कूल. एलिफेंट हैव बिग ईयर्स लाइक अ फैन. आपने एलिफेंट को देखा होगा और उसके कान भी देखे होंगे. उसके कान कैसे होते हैं? उसके कान जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना. अगर मैं एलिफेंट की यहाँ फ़ोटो बनाऊँ
तो एलिफेंट के कान जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। हाँ, तो पंखे जैसे कान होते हैं, तो इनको हिला कर भी यह क्या करता है, क्योंकि ये जो कान होते हैं इसमें नसें होती हैं जिसके अंदर से खून का दौरा जाता है। तो जब ये पंखों को हिलाता है तो हवा आती है, जाती है और टकराती है, और हवा जो है, हवा लगने से जो कानों में जो ब्लड बह रहा है उसको, उसकी जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाती है और हाथी को ठंडक महसूस होती है। एक्सटर्नल टीथ ऑफ एलिफेंट्स आर कॉल्ड टस्क। हाथी के जो बाहर के दांत होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, जो बाहर से दिखाई देते हैं इन्हें हम कहते हैं टस्क। ठीक है, जानते हो एलिफेंट को मारा भी इसी के लिए जाता है। हाथी दांत से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं, कड़े बनते हैं, खिलौने बनते हैं, सजावटी सामान बनता है, और हाथी के इन्हीं 2 दांतों के कारण इसका शिकार कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ एन एडल्ट एलिफेंट। ये भी पूछा जा सकता है। एडल्ट का जो वेट होता है बच्चों वो होता है 500 किलोग्राम। सोचो तुम्हारा कितना वज़न होगा। अगर एक बार बताओ, अगर हाथी का वज़न जो है तो 500 किलोग्राम है और तुम्हारा वज़न अगर 20 किलोग्राम है, तो बताओ कितने बच्चों का वज़न हाथी के बराबर होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हाथी के वज़न को ऊपर लिखेंगे, बटा का निशान लगाएंगे और हम अपना वज़न लिखेंगे। जैसे मैंने नॉर्मल तौर पे अप्रॉक्सीमेट जो है, तुम बच्चों का वज़न 20 मान लिया है, तो 0 से 0 काटेंगे, 2 का पहाड़ा 50 तक बोलेंगे, तो यह आएगा 25, क्योंकि 25 दूनी होता है 50। तो इसका मतलब 25 बच्चों का वज़न जो है वो एक हाथी के वज़न के बराबर होगा। तो अनुमान लगाओ हाथी कितना भारी होगा। चलिए अब हाथी के बारे में हम कुछ और जिक्र करते हैं। सबसे पहली बात है कि ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। ये मैंने बताया था, हाथियों का कहीं भी आपको झुंड दिखे, चाहे वो भारत में दिखे, चाहे वो अफ्रीका में दिखे या कहीं भी दिखे, वहाँ पर जो झुंड की जो नेता होती है वो एक हथिनी ही होती है हमेशा, और वो भी सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है, क्योंकि उसको जंगल के रास्तों का पता है, आने वाले खतरों का पता है, और उसको पता है कि क्या क्या जंगल में दिक्कतें और मुसीबतों का, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स, यानी एक झुंड में कितनी हथनियाँ होती हैं, ये होती हैं 10 से 12, और यंग वंस, हाँ जी, यहाँ पर ज़रूरी नहीं उसमें सारी फीमेल्स ही हों, औरतें ही हों, हथनियाँ ही हों, मेल हाथी भी होते हैं, बट बच्चों वो बहुत उम्र में छोटे होते हैं, जैसे हमारा नंदू है। नेक्स्ट, मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर अटेन द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स, यानी कि उसमें मेल हाथी भी होते हैं, नंदू जैसे भी होते हैं और नंदू से बड़े भी होते हैं, बट वो कब तक झुंड में रहते हैं, 14 से 15 साल। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और 14-15 साल होने के बाद ये क्या करते हैं, झुंड से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र विचरण करते हैं। एलिफेंट्स लाइक एनिमल्स लाइक एलिफेंट, डंकी, हॉर्स, कैमल, ये सारे एनिमल्स क्या हैं, ये बर्डन ऑफ बीस्ट हैं। इसका मतलब भार ढोने वाले जानवर हैं। कौन कौन से हैं, एलिफेंट, डोंकी, हॉर्स और कैमल। कैमल कहाँ मिलता, कैमल जो होता है वो कैमल कार्ट में यूज़ होता है, हॉर्स की हॉर्स कार्ट होती है, डोंकी आपने देखा ही होगा, धोबी का गधा, और कहानी भी सुनी होगी कक्षा 3 में। और उसके बाद आता है एलिफेंट। और जितने भी आपको पता है, हमारे देश में एक राज्य है कर्नाटक, और वहाँ पर है चंदन के पेड़। तो चंदन के पेड़ों को काट कर और जंगल से शहर लाने के लिए हम कोई गाड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते हैं, हम हाथी का इस्तेमाल करते हैं। हाथी अपनी सूंड से बड़े बड़े जो पेड़ कटते हैं चंदन के, जिनसे भगवान की मूर्तियाँ बनती हैं और बहुत कुछ सामान बनता है, पाउडर बनता है, तेल बनता है, उसको उठा के ये नदी में गिरा देते हैं, और नदी से ये बहते हुए शहरों की ओर हो जाते हैं, वहाँ से इनको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हाथी का भी प्रयोग करते हैं और नदी का भी प्रयोग करते हैं। अब हमने यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया है, हर्ड, झुंड। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हर्ड इज़ अ सोशल ग्रुपिंग ऑफ एनिमल। तो हर्ड क्या है, ये एक सोशल ग्रुपिंग ऑफ एनिमल है, एनिमल्स का एक साथ रहना है। हेयर एनिमल लिविंग इन अ ग्रुप, यहाँ पर एनिमल जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। एंड मूव टुगेदर इन सर्च ऑफ फूड, और एक साथ ही खाने की तलाश करते हैं। जानते हैं जब आप एनिमल जो होता है वो झुंड में होता है तो फ़ायदा होता है क्या, जो उससे बड़ा शिकारी होता है ना, वो बड़े झुंड को देखकर डर भी जाता है और पीछे भी हट जाता है। सम एनिमल दैट लिव इन हर्ड आर, और कौन कौन से एनिमल हैं जो कि झुंड में रहते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ज़ीब्रा,
एलिफेंट के बारे में तो हम इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं कि वो झुंड में रहता है। वुल्फ भी होते हैं, वो एक या दो नहीं आते, वो इकट्ठा झुंड आता है। आपने मोगली की कहानी में ज़रूर देखा होगा। डियर भी झुंड में रहते हैं, शीप भी हमेशा झुंड में रहती है। आपने ये कभी सीन देखा है क्या? आपने कभी काऊ के ऊपर या भैंस के ऊपर किसी बर्ड को बैठे हुए देखा है? जो बच्चे गांव में रहते होंगे उन्होंने ये सीन ज़रूर देखा होगा। अब मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है, हैव यू बीन सीन अ इग्रेट सिटिंग ऑन अ बैक ऑफ बफलो? क्या आपने कभी इग्रेट को देखा है? ये जो बगुला टाइप में है ना, इस बर्ड का नाम है इग्रेट। ये आपने कक्षा 3 में भी पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में, पूनम स्टे आउट में। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा ये। तो ये इग्रेट क्यों बैठा होता है? इसका कारण है कि ये जो बफलो होती है ना, इसके शरीर पर कई बार छोटे छोटे ब्लड सकिंग, खून को चूसने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, टिक्स एंड माइक्स होते हैं, या फ्लाइज बैठी होती हैं, तो जिसको ये उड़ा नहीं सकती। अब हमारे तो हाथ है, हम तो आराम से उड़ा सकते हैं, बट बफलो नहीं कर सकती। तो ये जो बर्ड है इसके ऊपर बैठता है, और इसके बदले में एक तो बफलो उसको बैठने देती है, नंबर 1 फ़ायदा। और दूसरी बात, बफलो का क्या फ़ायदा होता है? बफलो का ये फ़ायदा होता है कि उसके शरीर से इन कीड़ों को, जो कि ब्लड सक करते हैं, मुक्ति मिल जाती है। कौन खाता है उन्हें? उन्हें इग्रेट खाता है। तो इग्रेट सिट ऑन द बफलो टू ईट द फ्लाइज एंड अदर पेस्ट। चलिए अब आपको एक और बर्ड से मिलवाते हैं। एक नए बर्ड का नाम है, ये भी बर्ड जो है वो एनिमल्स की बैक पर बैठता है और उनके शरीर पर पाए जाने वाले खून चूसने वाले जोक है, टिक्स एंड माइट्स है, उनको खाता है। और इस बर्ड का नाम शायद आपने सुना ना भी हो। इसका नाम है ऑक्सपेकर बर्ड। क्या नाम है? ऑक्सपेकर बर्ड। ये बर्ड क्या करता है? इट ऑल्सो सिट्स ऑन राइनो। ये राइनोसरस के ऊपर भी देखो, ये आपको कितने सारे ऑक्सपेकर बर्ड्स बैठे हुए हैं, बैठता है। ज़ीब्रा के ऊपर भी देखो, ये बहुत सारे बैठे हुए हैं, बैठता है। और इनके शरीर पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे टिक्स एंड माइक्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनको ये खा लेता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो इनको टिक्स एंड माइक्स से भी आराम आ जाता है और फ्री का फ्री काम हो जाता है, यानी एक उसको खाना मिल जाता है और इसको अपने कीड़ों से मुक्ति मिल जाती है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट के स्लाइड पर। सम एनिमल्स आर केप्ट अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। ज़रूरी नहीं है कि सारे एनिमल्स जंगल में पाए जाएं। इंसान अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ जानवरों को पकड़ लेता है, उनको या तो पिंजरे में बंद रखता है या सर्कस में ना चाहता है। ठीक है, दीज एनिमल्स आर नॉट लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब सर्कस में जो एनिमल रह रहा है, क्या वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है? नहीं, उसको वो सब वैसा तो नहीं मिलता ना। दे आर नॉट ट्रीटिंग वेल। कई बार तो उसको अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं किया जाता। दे बिकम सिक, दे बिकम सैड। वो सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। स्नेक चार्मर केप्ट द स्नेक इन द बास्केट। आपने देखा होगा, सपेरा जो होता है अपने एक पिटारे के अंदर सांप को रखता है। मैनी ऑफ यू हैव सीन बियर डांसिंग इन द सर्कस। आपने हो सकता है सर्कस में भी जानवरों को इस्तेमाल देखा हो, बट आजकल जो सरकार ने बैन लगा दिया है कि जानवर को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रखा जाएगा। ये एक कानून बना दिया गया है। ठीक है, और कानून का जो उल्लंघन करेगा उसको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो इसलिए आज जितनी भी सर्कस वगैरह होती है, इन सब में एनिमल्स जैसे कि शेर है, हाथी है, भालू है, इन सब का प्रयोग अब नहीं किया जाता। हॉर्स शू आर फिटेड ऑन द हूफ्स ऑफ हॉर्स। आपने हॉर्स के पैरों पर नालबंदी देखी होगी, है ना। तो ये भी एक प्रकार का जुल्म है, क्योंकि हॉर्स के कई बार हूफ्स घिस जाते हैं तो ये लोहा उसको चुभता है। मंकी मेड टू डांस इन द सर्कस। और आपने सर्कस में मंकी को तो डांस करते हुए देखा भी होगा। दिस वॉज इन द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर अ डे विद नंदू। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और वर्कशीट को लेकर आऊँगी।